हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका 3rd चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस और इसके राइटर हैं AR विलियम्स। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। टट टट का पूरा नाम होता है टूटन खामुन। टटन खामुन, तूतन भी बोल देते हैं, कोई टट्टन भी बोल देता है इसको, और टट को टुट भी बोलते हैं, टट भी। उनका जन्म क्या होता है, मिस्र के एक शाही परिवार में होता है और वो क्या होते हैं, वहाँ के उत्तराधिकारी होते हैं। और इनका जो परिवार होता है, टट का जो परिवार होता है, उन्होंने मिस्र पर सदियों तक शासन किया था। परंतु जो टट होते हैं उनकी डेथ क्या हो जाती है, छोटी आयु में हो जाती है और उन्होंने केवल 9 साल तक ही राज किया। और वो अपने जो वंश के क्या होते हैं, अंतिम व्यक्ति होते हैं। जब जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वो उसी के साथ क्या हो जाता है, उनका राजवंश खत्म हो जाता है। परंतु ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, और उनकी डेथ की जो पहली है आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। जो टट के दादाजी होते हैं अमेनोटप, वो वो क्या थे, एक बलशाली शासक थे। उन्होंने 40 वर्षों तक राज किया था। उसके बाद क्या होता है, उनका बेटा होता है वो गद्दी पर बैठता है और वो क्या करते हैं, एटन की पूजा को बढ़ावा देते हैं। एटन क्या थे, जो उनको क्या होते हैं, एटन जो होते थे वो सूर्य देवता को मानते थे और इसलिए क्या कर देते हैं, वो उसका नाम बदलकर अकेतन कर देते हैं, जो कि सूर्य देवता के नाम पर रखते हैं वो। फिर क्या होता है, वो अपनी राजधानी अपनी धार्मिक राजधानी जैसे थेबस थी, उसके पुराने नगर को छोड़कर क्या करते थे, नए अमाराना में ले जाते हैं और उससे क्या होते हैं, वो लोगों को भी भारी चोट पहुंचाते हैं। फिर क्या होता है, उसने एक बड़े देवता आमुन पर कटाक्ष कर देते हैं और उसकी मूर्तियां भी तोड़ देते हैं और उसके बाद उनका मंदिर भी बंद करवा देते हैं। फिर क्या होता है, एक अन्य दूसरा अज्ञात शासक आता है और उसकी भी डेथ जल्दी हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके बाद उस राजगद्दी पर बैठता है टूटन खातेन। ये खातेन, उन्होंने उसके जो एटन की पूजा करते थे ना, तो उसका नाम अपने पीछे जोड़ते हैं। फिर क्या होता है, जो उसी को के टट को इस नाम से जाना जाता है, टूटन खाटेन के नाम से। फिर क्या होता है, वो अपनी जो पुरानी परंपराएं थी उनको फिर से चालू कर देते हैं और वो आमोन देवता की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, अपना नाम फिर से बदल देते हैं और अपना नाम टूटन खामुन कर लेते हैं। क्योंकि वो आमून देवता की पूजा स्टार्ट कर देते तो टूटन खामून हो जाते हैं, और जब एटन की पूजा करते थे तो वो क्या हो जाते थे, टूटन खाटेन हो जाते थे। फिर क्या होता है, इस प्रकार वो 9 वर्षों तक राज करते हैं और फिर क्या होता है, अचानक एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। और फिर मिस्र में क्या होता है, उनकी एक मम्मी पाई जाती है। मम्मी मतलब वो व्हाइट पट्टियों में जो लिपटी होती है ना, वो जमीन में गड़ी हुई वो वाली। फिर क्या होता है, लगभग 600 मम्मियाँ मिलती है। और ये क्या होती है, मिस्र के जो राजा होते थे उनको केमिकल वगैरह में लपेट कर उनके जो डेड बॉडी होती थी उनको सुरक्षित रखा जाता था। और इनको क्या कहा जाता था, इनको पारो कहा जाता था। टट का शव जो होता है वो 1922 में खोजा गया, और लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसा मानता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी, कोई बोलते कि नेचुरल डेथ हुई थी उनकी, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जब जब उनकी वो कबर को खोदा जाता है तो उनके पास ढेर सारा सोना और जो डेली यूज की चीजें होती है, जैसे खिलौने, खेल खिलौने, कांसे का रेजर, कपड़े, भोजन और मदिरा की शराब की पेटी के साथ उनको दफनाया गया था। और एक ऐसी मान्यता भी होती है कि जो मृत राजा होता है उसके जो दूसरे जीवन में जब वो दूसरा जन्म लेंगे तो उनको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी कब्र के साथ इन सब चीज़ों को दफना दिया जाता था, ताकि उनको आगे जरूरत पड़े तो वो उनको यूज कर ले। जो हावर्ड कार्टर होते हैं वो एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता होते हैं। वो 1922 में टट की समाधि को खोज निकालते हैं। लेकिन जब उनकी समाधि को खोजा गया था तो उनके पास ही जो खजाना दबाया गया था उसमें से बहुत ज्यादा तो क्या था, लोग लूट कर ले गए थे। फिर भी वो क्या कहते हैं कि जब उनकी समाधि को खोजा गया तो उसमें उनकी समाधि में जो सोना मिला था वो आज तक जितनी समाधियों में मिला था वो सबसे ज्यादा था। फिर क्या होता है, जो चट्टान काट कर उनकी जो 26 फुट नीचे समाधि बनाई गई थी टट की, और उसकी दीवारों पर क्या था, चित्र बने हुए थे। और जो टट का सोने का नकली चेहरा ताबूत के बाहर ढक्कन पर बना हुआ था। और महीनों तक क्या होता है, उस खजाने की जो पूरा रिकॉर्ड तैयार करने में लग गया भी क्या क्या मिला है उसके पास से। फिर क्या होता है, जो कार्टर होते हैं वो
3 ताबूतों की जांच स्टार्ट कर देते हैं और पहले के अंदर उसे जैतून की पत्तियां, कमल की पंखुड़ियां तथा मक्की के फूल मिलते हैं। तो उसमें उसके हिसाब से यह आइडिया लगाया जाता है कि टट को मार्च अप्रैल में दफनाया गया था। फिर क्या होता है, जब कार्टर कार्टर लास्ट में टट के शव तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो जिस उससे मतलब वो पट्टियों वगैरह से उसे जिस वो केमिकल से उसको चिपकाया गया था तो वो इतना मजबूत हो गया था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, तो मतलब वो पट्टियाँ वगैरह को हटाया नहीं जा पा रहा था। तो फिर क्या होता है, उसको अलग करने के लिए क्या कर मतलब इम्पॉसिबल सा महसूस हो रहा था। उसको फिर धूप में रखा जाता है, धूप में रखने से भी वो नहीं पिघलता। फिर क्या किया जाता है, उसे छेनी हथौड़ों से छील छील कर अलग किया जाता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद मुश्किल से टट के शव को उससे अलग किया जाता है। फिर क्या होता है, जो टट के सामने कोई दूसरा चारा नहीं बचता तो फिर वो क्या करते हैं, शव का मतलब एक एक अंग काट कर निकालते हैं। तो चोर क्या करते हैं, सारा सोना ही नए निकालते। तो क्या होता है, जो चोर होते हैं वो सारा सोना ही लूट कर ले गए होते। फिर क्या होता है, कार्टन के जो दूसरे कर्मचारी होते हैं शव का सिर अलग करते हैं और उसके हर जोड़ को काट काट कर मतलब बॉडी के जितने भी जॉइंट थे उन सब को काट कर अलग किया जाता है। और इस प्रकार क्या करते हैं, उनकी बॉडी को मतलब उसको ताबूत से बाहर निकाला जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब उनको लैब में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उनके जो पार्ट्स थे जो काटे गए थे उनको जोड़कर फिर से उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार किया जाता है। और लकड़ी के ताबूत के नीचे क्या होता है, रेत बिछाकर उन टुकड़ों को फिर से मतलब पूरा आकार दिया जाता है। टट के निधन का मतलब रहस्य अभी भी क्या होता है, पहेली बना रहता है। पुरातत्व विज्ञान 1922 के बाद मतलब बहुत ज़्यादा बदल गया था। 1968 में क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर ने क्या किया, मुंबई का एक्सरे किया तथा एक नया मतलब वो सच बताते हैं। वो बताते हैं कि जो शव की हड्डी तथा सामने की जो पसलियां होती हैं वो गायब है, वो उनको नहीं मिलती। फिर क्या होता है, आज सीटी सैकड़ों एक्सरे लेकर क्या होती है शरीर का, आज के टाइम में क्या होता है, जो सीटी स्कैन किया जाता है उससे क्या है, पूरी बॉडी का 3 डायमेंशनल जो है आकार तैयार कर देती है वो। 5 जनवरी 2005 को क्या होता है, विश्व की सुप्रसिद्ध टट मम्मी की सीटी स्कैन द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है ताकि 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। फर्स्ट होता है कि टट की मृत्यु कैसे हुई थी, दूसरा होता है कि उनकी मृत्यु जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी आयु क्या थी। तो सीटी मशीन तो उसके जो होते हैं उसके निर्माता होते हैं सीमंस के द्वारा प्रदान की दी गई थी, उन्होंने दी थी कि तुम मशीन ले जाओ और उसकी जांच वगैरह कर लो। फिर क्या होता है, राजा टट की मृत्यु उसे पता चलता है कि टट की डेथ हुई थी 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। स्कैन की रात क्या होता है, जो कर्मी होते हैं काम करने वाले वो टट के शव को समाधि से लकड़ी के ताबूत सहित बाहर निकाल लाते हैं और उसे एक ट्रेलर में रख दिया जाता है जिस पर क्या होती है, वो स्कैन मशीन रखी होती है। फिर क्या करते हैं, इस मतलब उसको स्कैनिंग में 3 घंटे से भी थोड़ा कम का टाइम लगता है। फिर क्या करता है, तो उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसको वापस उसके समाधि स्थल में पहुंचा दिया जाता है। और इस जांच ने सारे सख्त, इस जांच से क्या होता है, जो भी डाउट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सब में क्या होता है, जो सीटी स्कैन किया जाता है उसमें सब जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर कोई भी चोट वगैरह का निशान नहीं मिलता। और जो टट की समाधि है आज भी क्या है, अपने मिस्र के जो दूसरे शासक थे उनके साथ दफनाया गया है और वो आज भी उस घाटी में सुरक्षित विश्राम कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टूटन खामुन। टूटन खामुन कौन है? ए ऑप्शन है ए जियोलॉजिस्ट, बी है ए साइंटिस्ट, सी है एन इजिप्टियन किंग, डी है ए हिस्टोरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एन इजिप्टियन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टट डाई। टट की डेथ कब होती है? ए ऑप्शन है व्हेन ही वाज ए टीनेजर, बी है व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वो बूढ़ा था, सी है व्हेन ही वाज इन मिडल एज, जब वो मिडल एज में थे, डी है व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ही वाज ए टीनेजर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब एंड व्हेन। कौन जो टट की समाधि होती है उसको खोजता है और कब खोजता है? ए ऑप्शन है व्हेन कॉपर एंड सॉरी
ए ऑप्शन है एडम कॉपर इन 1901, जो एडम कॉपर है वो 1901 में खोजते हैं। बी है हावर्ड कार्टर इन 1922, हावर्ड कार्टर 1922 में खोजते हैं। सी है हावर्ड कार्टर इन 1930 मतलब 1930 में खोजते हैं। डी है सैमसा इन 1890। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हावर्ड कार्टर इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, मतलब जो टट की बॉडी जब मिलती है तो उसको सीटी स्कैन के लिए कब ले जाया जाता है। ए ऑप्शन है आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद। बी है आफ्टर 80 ईयर्स 80 साल बाद। सी ऑप्शन है आफ्टर 50 ईयर्स 50 साल बाद। डी है आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर 80 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड अमनहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट, जो अमनहोटेप होते हैं वो थर्ड तृतीय होते हैं, वो इजिप्ट पर कितने साल तक राज करते हैं। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स। बी है 20 ईयर्स। सी है 10 ईयर्स। डी है 40 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, मतलब जो एटन की पूजा यानी सूर्य की डिस्क की पूजा को कौन प्रमोट करता है। ए ऑप्शन है टूटनखामुन। बी है अमनहोटेप थर्ड। सी है अमनहोटेप फोर्थ। डी है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन अमनहोटेप फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट नेम डिड अमनहोटेप फोर्थ चेंज टू, जो अमनहोटेप फोर्थ होते हैं उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है। ए ऑप्शन है अमारना। बी है अतुल। डी है अखेनेटन। डी है अमनहोटेप थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट, जो टूटनखामुन होते हैं वो इजिप्ट पर कितने सालों तक राज करते हैं। ए ऑप्शन है 9 ईयर। बी है 11। सी है 2। डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फाउंड विद टूटनखामुन बॉडी, जो टूटनखामुन होते हैं यानी टट, उनकी बॉडी के साथ है मतलब उनका जो डेड बॉडी होती है उसके साथ में क्या क्या मिलता है। ए ऑप्शन है गोल्ड सोना। बी है इजिप्टियन गोल्ड कॉइन यानी मिस्र के सोने के सिक्के। सी है नथिंग एज सच यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। डी है गोल्ड सोना वेल्थ ब्रॉन्ज रेजर गेम्स क्लोथीज केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन गोल्ड वेल्थ ब्रॉन्ज रेजर गेम्स क्लोथीज केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टॉम, आप टट की जो टॉम है कबर है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ए ऑप्शन है गोल्ड प्लेटेड। बी है रॉक कट। सी है वॉल पेंटिंग्स विद गोल्ड प्लेट। डी है रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग, मतलब पहाड़ियों को चट्टान को काट कर बनाई गई थी और 6 फीट नीचे थी जमीन के और दीवारों के ऊपर क्या थी पेंटिंग बनी हुई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन, जो पहला कॉफिन मिलता है यानी ताबूत मिलता है उसके अंदर क्या था। ए ऑप्शन है गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स, मतलब जो जैतून के फूल होते हैं उनकी माला। लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। बी है फ्लावर्स एंड कॉइन्स। सी है गोल्ड वेल्थ ब्रॉन्ज रेजर गेम्स क्लोथीज केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। डी है इट वाज एम्प्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल, जो तीसरा ताबूत मिलता है वो कार्टर को मुसीबत में कैसे डाल देता है। ए ऑप्शन है इट वाज एम्प्टी, यह खाली था। बी है द रेजिन्स यूज्ड सीमेंट टट टू बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वाज हार्डन्ड इन, मतलब जो ये होता ना चीजों को चिपकाने गोंद यूज करते हैं जो हम, वो उससे क्या था उसको चिपकाया गया था और वो इतना मतलब टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइट हो गया था कि उसको
खोलना मुश्किल हो रखा था। तो सी ऑप्शन है द मटेरियल फाउंड इनसाइड वाज ऑलरेडी लूटेड, जो मतलब उसके साथ में जो सामान था वो पहले ही लूट चुका था। डी है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट डट to the bottom of the solid gold coffin which was hardened enough. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कार्टर रिमूव्ड द रेजिन्स, जो कार्टर होते हैं वो रेजिन्स को कैसे हटाते हैं। ए ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर, बी है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, सी है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, डी है विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट, मतलब जो कार्टर होते हैं टट की बॉडी को कैसे काटते हैं। ए ऑप्शन है फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब, बी है मतलब पहले वो उसका सिर काटते हैं और फिर उसकी लिम्ब को काटते हैं, प्रत्येक लिम्ब को। बी है फर्स्ट लेग एंड देन हेड, मतलब पहले टांगे फिर सिर। सी है फर्स्ट लेग हेड एंड देन लिम्स, डी है लिम्ब हैंड ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी, मतलब जो कार्टर और उसके जो दूसरे सहायक कर्मी होते हैं, काम करने वाले मतलब हेल्पर होते हैं, वो उसकी बॉडी को काटने के बाद, टट की बॉडी को काटने के बाद क्या करते हैं। ए ऑप्शन है दे सेंट इट फॉर एक्सरे, मतलब वो उसको एक्सरे के लिए भेज देते हैं। बी है दे एग्जामाइंड देम केयरफुली, मतलब उसका बड़ी सावधानी से निरीक्षण करते हैं। सी है दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, मतलब इसको क्या करते हैं, जो माटी की एक परत होती है उसमें लकड़ियों के बॉक्स में रख देते हैं। डी है दे क्लिक्ड फोटोग्राफ्स, या वे फोटो खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मम्मी एग्जामाइंड इन एक्सरे बाय द एंटोमी प्रोफेसर, जो एंटोमी प्रोफेसर है उन्होंने एक्सरे के द्वारा मम्मी का निरीक्षण कब किया था। ए ऑप्शन है इन 1945, बी है इन 1986, सी है इन 1968, डी नेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इन 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968, मतलब उस तब 1968 में जब एक्सरे किए जाते हैं मम्मी का यानी टट की बॉडी का, तो उसके बाद कौन से तथ्य उजागर होते हैं। ए ऑप्शन है हिज सेवरल पोसेशंस वर मिसिंग, बी है हिज हिप बोन वाज मिसिंग, मतलब जो उसके कुल्ले की हड्डी है वो गायब है। सी है हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, मतलब उसके जो छाती की हड्डी है और वो रिब्स है, वो सामने की जो रिब्स है वो गायब है। डी है हिज फिट बोन वाज मिसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was Tut's body taken for CT scan in the 21st century, मतलब 21वीं शताब्दी में टट की बॉडी को सीटी स्कैन के लिए कब ले जाया जाता है। ए ऑप्शन 5 जनवरी 2005, बी 10 जनवरी 2007, सी है 9 जून 2001, डी है 12 फेब 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 5 जनवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, सीटी स्कैन किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है कंप्यूटेड टेलीग्राफी, बी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सी है कार्टोपोलॉजी, डी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब सीटी स्कैन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन, मतलब जो वर्क काम करने वाले होते हैं वो बॉडी को स्कैन करने के लिए कैसे उठाते हैं। ए ऑप्शन है थ्रो द स्टेयर, सीढ़ियों के सहारे, बी है ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर, सी है थ्रो स्लाइडिंग, डी है थ्रो लिफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन, जो मतलब जो
एक्सरे की जो सीटी स्कैन की जो प्रोसीजर थी वो बीच में ही क्यों रोक दी गई? ए ऑप्शन है एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, जो स्पेयर फैन था उसने काम करना बंद कर दिया था। बी है एज द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई थी। सी है एज द लिफ्ट ब्रोकन, लिफ्ट टूट गई थी। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम्ब आफ्टर सीटी स्कैन, मतलब जो टट होता है उसकी बॉडी को वापस कब्र में कब ले जाया जाता है सीटी स्कैन के बाद? ए ऑप्शन है आफ्टर ए डे, एक दिन के बाद। बी है आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद। सी है आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे बाद। डी है आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन आफ्टर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टट कोल्ड? ये ऑप्शन है वैली ऑफ द किंग्स, मतलब जहाँ पे टट को दफनाया गया था उस जगह को क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन है टट्स रेस्टिंग प्लेस। सी है रेस्टिंग पीस। डी है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैली ऑफ द किंग्स, क्योंकि वहां पे मतलब जो राजा थे उनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड टट डाई, टट की डेथ कैसे होती है? ए ऑप्शन है इट इज ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। बी है ड्यू टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कारण। सी है ड्यू टू कैंसर, कैंसर के कारण। डी है ड्यूरिंग ए वार, वार के मतलब युद्ध के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इट इज ए मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, मतलब ये कौन बोलता है कि जो मम्मी है वो बुरी हालत में है, किसके कारण? जो जो कार्टर ने 1920 में किया था उसकी वजह से। तो ये किसने बोला? ए ऑप्शन है कार्टर ने। बी है जाई हवास ने, हवास ने। सी है एंटोमी प्रोफेसर ने। डी है ए इजिप्ट हिस्टोरियन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जाई हवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टट वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद, ए ऑप्शन है प्लेटिनम। बी है एल्यूमिनियम। सी है गोल्ड। डी है सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड टट डाई, टट की डेथ कब मरा था? ए ऑप्शन है 22,000 ईयर्स एगो। बी है मोर देन 33,000 ईयर्स एगो। सी है 10,000 ईयर्स एगो। डी है 16,000 ईयर्स एगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टट लेविश्ड विद, ए ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर फ्लावर्स। बी है लॉट्स ऑफ ज्वेल्स, मतलब जो। सी है ग्लिटरिंग गोड्स प्रीशियस कॉलर्स इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स रिंग्स एमुलेट्स ए क्रिमिनल एप्रोन सैंडल्स सेट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। डी है एक्सपेंसिव क्लोथिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? ए ऑप्शन है फोकसिस मोर ऑन ट्रेजर। बी है फोकसिस मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग। सी है फोकसिस ऑन टाइम फैक्टर्स मोर। डी है फोकसिंग less on treasure and more on fascinating details of life and mystery of death। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कि मतलब जो आजकल की जो पुरातत्व विभाग है वो खजाने के ऊपर कम ध्यान देकर जो जीवन से जुड़ी रहस्य है, मृत्यु से जो जुड़े रहस्य है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर। राइट आंसर है हु इज ओसिरिस, ओसिरिस कौन है? ए ऑप्शन है गॉड ऑफ नेचर। बी है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। सी है गॉड ऑफ सीजन्स। डी है गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।